हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको शॉल कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी और बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका अभी शॉल कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग का यूज़ किया है, आप बुकरम का भी यूज़ भी कर सकते हैं। अगर गर्म कपड़े के ऊपर बना रहे हो तो आप फ्यूजिंग के ऊपर बनाना। अगर अगर फैब्रिक लाइट है तो आप बुकरम का यूज़ करना। तो नेक विड्थ हमें लेनी है यहाँ पर 3 इंचज़ की। मीडियम साइज़ तक आपको 3 इंचज़ लेना है। लार्ज एक्सल साइज़ के लिए 3.5 इंचज़ पर मार्क करें। अभी हमें नेक की डेप्थ लेनी है 8 इंचज़ की। मीडियम साइज़ के लिए आप 8 इंचज़ तक मार्क करना और लार्ज एक्सल साइज़ के लिए 8.5 इंचज़ पर मार्क करना। जितनी भी हमारी लेंथ है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए हमें वी नेकलाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। अब जो वी नेकलाइन है इसका सेंटर लेंगे। इस सेंटर से हाफ इंचेस बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आप फ्री हैंड के साथ भी गुलाई दे सकते हो या फिर आसान तरीके के लिए आप इस तरह से फ्रेंच कर्व स्केल को रखते हुए यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे। सेंटर से पहले हाफ शेप ड्रॉ करेंगे, फिर स्केल को इस तरह से घुमाते हुए दूसरी तरफ भी शेप दें। तो ये हमारी नेक की मार्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बाहर वाली साइड से नेक की जो विड्थ हमें 1 इंचज़ की लेनी है। अब ये जो हमने मार्किंग की है, मार्किंग को फॉलो करते हुए नेक को कट कर लें। नेक की जो अंदर वाली कटिंग है इसे संभाल के रखें क्योंकि इसी के साथ हम कॉलर की कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने नेक कट किया है इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लें। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है जिसके ऊपर हम नेक को फिक्स करेंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल नेक को रेडी करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर दें। नेक रेडी करने के बाद अब समझिए कि नॉर्मल कुर्ती से आपको कॉलर वाली कुर्ती में क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले शोल्डर की जो मार्किंग करनी है वो नॉर्मल से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा करनी है। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें 1 इंचेस प्लस करें कॉलर वाली कुर्ती में। साइज की मैं कुर्ती बना रही हूँ, उनका साइज है 13 इंचेस का फुल शोल्डर और उसमें 1 इंचेस मैंने ऐड कर लिया एक्स्ट्रा कॉलर के लिए। तो मुझे मिला 14 इंचेस। 14 का हाफ करेंगे तो मुझे मिलेगा 7 इंचेस। तो यहाँ पर मैंने 7 इंचेस का शोल्डर कट किया है। आपका जितना भी साइज़ है फुल शोल्डर का उसमें 1 इंचेस ऐड करके फिर उसका हाफ करके आपको मार्क करना है। इसके बाद जो बैक वाला पैनल है वो फ्रंट वाले पैनल से 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। फ्रंट पैनल कट करने के बाद जब आप बैक पैनल कट करने लगे तो फ्रंट पैनल को ऊपर रखें और इस तरह से फ्रंट पैनल से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते जाएँ और यहाँ से कट कर लें। तो आपका एक्स्ट्रा बैक पैनल हो जाएगा। कॉलर कुर्ते में सिर्फ आपको ये 2 चेंजेस करने हैं। इसके बाद हम फ्रंट वाले पैनल को लेंगे और जो हमने नेक रेडी किया है इसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो ये सिंपल बॉर्डर वाला सूट था तो नेक के ऊपर मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने लेंथ को इस तरह से कट किया कि ये नेक के बीच में एडजस्ट हो जाए। अब तैयार नेक को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसके साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक हमने छोड़ा है जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर साथ-साथ नॉचेस लगा दें, सेंटर पर भी नॉच लगा दें। इसके बाद नेक को पलट के अच्छे से आयरन कर लेना है। यहाँ पर आप तुरपाई कर लेना। इसके बाद हमें कॉलर रेडी करना है। कॉलर रेडी करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने फिर से फ्यूजिंग का यूज़ किया है। इसे डबल फोल्ड करते हुए रखा है। इस तरफ ऑन फोल्ड साइड है। यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ ली है 6 इंचेस की और डबल फोल्ड के बाद लेंथ अराउंड है 14 इंचेस की। कॉलर कट करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जितनी भी आपने नेक की विड्थ ली है, अगर आपने नेक की विड्थ ली है 3 इंचेस तो 3 इंचेस मार्क करना। अगर 3.5 इंचेस लिया है तो 3.5 इंच यहाँ पर मार्क करना। तो मैंने नेक विड्थ ली थी 3 इंचेस, तो यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क करेंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। कॉलर की जो विड्थ है वो मैं लूँगी 3.25 इंचेस की, 3.25 की। आप चाहें तो 3.5 इंचेस भी यहाँ पर मार्क कर सकते हो। यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर ले। अब जो हमने नेक की कटिंग रखी थी उसको इस लाइन के बिल्कुल बराबर रखेंगे इस तरह से और जो भी नेक की शेप है यहाँ पर ड्रॉ कर दें। और यहाँ कॉर्नर से आप 2 तरह से शेप दे सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट भी रख सकते हो। अगर आपको गोलाई नहीं चाहिए तो मुझे थोड़ी-सी गोलाई चाहिए यहाँ पर, तो मैं फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर राउंड शेप ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पर ऊपर वाली लाइन के साथ अब यहाँ से लेके ऊपर तक हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें स्टिचिंग मार्जिन लेना है तो यहाँ पर क्रॉस लाइन ड्रॉ करें और हाफ इंच इतना एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। और अगर आप कॉलर बुकरम के ऊपर रेडी कर रहे हो तो आपको ये वाला मार्जिन नहीं लेना है, सिर्फ फैब्रिक के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब जो हमने मार्किंग की है इसको फॉलो करते हुए इसे कट कर देंगे।
तो ये हमारी कॉलर की कटिंग भी हो चुकी है। ये जो गुलाई वाली साइड है ये हमारी कुर्ती के साथ अटैच होगी। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस तरह से सिंगल पीस ले सकते हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 2 पीसेस ले लेना फैब्रिक के। अब कॉलर को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से साइड में सेट करते हुए इसे पेस्ट कर लेंगे। फैब्रिक को ऐसे डबल फ़ोल्ड करेंगे। अब इस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक कैनवास के साथ-साथ हमें स्टिच कर लेना है। और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमें कट करना है। तो स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर देना है इस तरह से, और कॉर्नर्स के ऊपर क्योंकि हल्की-सी गोलाई है यहाँ पर कट लगा दें और इसे पलट के सीधा करें। सीधा करने के बाद इसे अच्छे से आयरन करना है। आयरन करने के बाद यहाँ पर आप ओवरलॉक कर सकते हैं। अगर ओवरलॉक का ऑप्शन नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से सिंगल फ़ोल्ड करते हुए स्टिच कर दें। तो यहाँ पर मैंने ओवरलॉक कर दिया है। ओवरलॉक करने के बाद इसे डबल फ़ोल्ड करते हुए सेंटर मार्क कर लेंगे दोनों तरफ। और कॉलर की जो फ्यूज़िंग वाली साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे। इसके बाद बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को सेट कर लें और यहाँ पर हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हमें बैक की कटिंग देनी है। बैक कटिंग के लिए इस तरह से शोल्डर के साथ शोल्डर को बिल्कुल मैच करते हुए रख लें। इसके बाद हाफ इंचेस पर हमें बैक की मार्किंग करनी है और हल्का सा राउंड देते हुए यहाँ पर बैक नेक को कट कर लें। बैक नेक कट करने के बाद बैक के ऊपर भी सेंटर मार्किंग करें। अब जो हमने कॉलर को रेडी किया था, कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे। कैनवस वाली ये जो साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ये हमारी फ़ोल्ड होगी। अभी हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया था हाफ इंचेस का, तो यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। इतना मार्जिन लेते हुए ही हम कॉलर को स्टिच करेंगे। तो पहले हम सेंटर के साथ सेंटर को रखते हुए पहले हाफ कॉलर को अटैच करेंगे। पीछे से आप चाहे तो 1 फ़ोल्ड करते हुए पीछे की साइड को फ़ोल्ड कर लेना, तो उसमें आपको ईज़ी रहेगा। इस तरह से हमारा हाफ कॉलर स्टिच हो जाएगा। फिर हम दूसरे साइड से जो हाफ कॉलर रहेगा उसे भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा कॉलर है वो नीचे की तरफ रखते हुए हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए ऊपर की तरफ से हम स्टिच करेंगे और फिर ये इस तरह से फोल्ड होगा। तो हमने सेंटर से स्टार्ट करना है। पहले हाफ कॉलर को स्टिच कर लेते हैं। पीछे से नेक को बिल्कुल भी स्ट्रेच मत करना। अगर आपने स्ट्रेच कर दिया तो आपका जो कॉलर है वो छोटा पड़ जाएगा। या फिर आप पीछे वाली साइड पर पहले ही फोल्ड करके स्टिच कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हम हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। तो हाफ कॉलर हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ से इसे टर्न करेंगे और बाकी का जो हाफ कॉलर है यहाँ से हम लगाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसे नीचे की तरफ रखेंगे, बिल्कुल बराबर हमें रखना है और जहाँ से भी हाफ इंच जितना मार्जिन लेते हैं स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलर हमारा बिल्कुल बराबर आया है, सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस आए, इसे हम खींच के इस तरह से सेट कर लेंगे। कॉलर को हमने स्टिच कर लिया तो बहुत ही ईज़िली इस तरह से ये टर्न हो जाएगा। टर्न करने के बाद अच्छे से इस तरह से आयरन कर लें और ये रही हमारे कॉलर की फाइनल लुक। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।